ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना अनुभव करिए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये आप हैं, तो अपने सन्मुख रहना है। अर्थात अपने सिर से पैरों तक अपने सन्मुख रहकर अपनी ही वर्तमान अवस्था को भोगना है। जब इंद्रिय ज्ञान में होते हैं तो हम पर पदार्थों को जानते हैं, रागादिक परिणाम होते हैं, और मुंह से बोलते हैं, काय चेष्टा करते हैं, विचार करते हैं। ये सब अशुद्ध परिणाम है, अपवित्र परिणाम है। स्वानुभव के अतिरिक्त जो भी हम कुछ करते हैं वे सर्व ही अपवित्र परिणाम है, कुशील परिणाम है, व्यभिचारी परिणाम है। उन परिणामों के कर्ता नहीं बनना है। मैं वे परिणाम करता हूँ यह बोलना भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बड़े शान से कहता है कि मैं शराब पीता हूँ, तो हमको जो शराब नहीं पीते हैं बुरा लगता है, ये अपने ही निंदा कर रहा है। क्या बोल रहा है इसको कुछ खबर नहीं है। मैं नॉन वेज ले लेता हूँ, तो वो अपनी ही निंदा कर रहा है। मैं जुआ भी खेल लेता हूँ, बड़े शान से बोलता है। ऐसे ही हम बड़े शान से बोलते हैं कि मैं पर को जानता हूँ, पर इंद्रियादि के पराधीन भाव है, वह स्वभाव नहीं है, विकार है, इंद्रिय ज्ञान है, निंद्य भाव है। पर हम बड़े शान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ। वचन चेष्टा करते हैं, प्रवचन करते हैं, बड़े शान से कहते हैं कि मैं दोनों समय प्रवचन करता हूँ। नाना प्रकार के आसन करता है, योगासन करता है, और कहता है कि मैं नित्य प्रति आसन करता हूँ, घूमने जाता हूँ, दौड़ता हूँ, नाना खेलों को खेलता हूँ। ये सर्व ही अपवित्र परिणाम है, क्योंकि ये पराधीनता से होते हैं, ये स्वरूप से विमुख होकर होते हैं। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि ये पराधीन भाव है। पराधीन भावों का विश्वास नहीं कर सकते। आज पुद्गल काया है तो आप उन कामों को कर पाते हैं। जैसे कोई पक्षी हुआ तो उड़ सकता है, लेकिन बाद में पशु हो जाता है तो उड़ नहीं सकता। तो अहंकार के मैं उड़ता हूँ वो खत्म होगा। आंखों से देखता हूँ, कदाच आंखों की ज्योति चली जाए तो मैं देखता हूँ ये अहंकार समाप्त होगा। शरीर अशक्त हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए तो मैं आसन करता हूँ, यह अहंकार खत्म होगा। तो शरीर किसी आसन करने को, योगासन करने को तैयार नहीं होगा। मैं प्रवचन करता हूँ और स्वर यंत्र में कोई गड़बड़ हो तो वह अहंकार फैल होगा। पर मैं स्वानुभव करता हूँ, ध्यानाभ्यास करता हूँ, तो उसमें कोई पराधीनता नहीं है। हर परिस्थिति में आप अपना संवेदन कर सकते हैं। वह पवित्र परिणाम है, स्वाधीन परिणाम है, सुशील परिणाम है। उसको आप बड़े स्वाभिमान से कह सकते हैं कि मैं ध्यानाभ्यास करता हूँ, स्व संवेदन करता हूँ। मुंह से बोलो तो अपने गुण ही बोलो, अपने अवगुण क्यों बोलते हो? अवगुण है तो भी आत्मनिंदा क्यों करते हो? और आत्मनिंदा छोड़ने के लिए करो तब तो ठीक है। हम तो आत्मनिंदा गर्व से करते हैं, शान के साथ करते हैं। मैं शराब पीता हूँ, मैं नॉन वेज सेवन करता हूँ, और वो सब प्रश्न सभी लगा दो। कितनी स्त्रियां मेरे मुंह में रहती हैं,
बड़े आराम से कहते हैं, इनको कुछ शर्म ही नहीं लगती है। हम जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, हमारा तो कुशील परिणाम मुख्य रूप से यह है कि मैं जानता हूँ। जानना ही जो कि पराधीनता से होता है। हमारा कुशील परिणाम तो यही है कि मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। शर्म ही नहीं लगती है ये कहने में। रटते हैं मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक की माला फेरते, जाननहार की माला फेरते, कुछ शर्म नहीं आती। ये पराधीन भाव का स्वामी होना है। स्वाधीन भाव नहीं है, परोन्मुक्त है, विषय को जानता है, विषय कषाय भी होती है और गर्व से कहता है कि मैं जानता हूँ, और धर्म का पंडित भी कहलाता है, मुनि भी कहलाता है। वेश बदल लेता है और अपनी बुराई अपने मुंह से ही करता है, तो शर्म लाज भी लगती नहीं है, क्योंकि पवित्रता क्या है अपवित्रता क्या है उसको मालूम नहीं है। किसको पवित्र परिणाम कहना, किसको अपवित्र परिणाम कहना, क्या शील है क्या कुशील है, कुछ खबर नहीं है। कुशील परिणाम कोई सुशील परिणाम मानता है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। वास्तव में तो मिथ्या दर्शन जैसी कोई चीज नहीं, मिथ्या ज्ञान ही होता है, समझ ही विपरीत होती है। दर्शनों का अभाव होकर के सच्ची समझ होती है, सम्य ज्ञान होता है। क्या परिणाम पवित्र है, क्या परिणाम अपवित्र है, अपने को पवित्र परिणामों से जोड़ना है, अपवित्र परिणामों का स्वामी नहीं बनना है। मैं अपना अनुभव करता हूँ, इतना ही बोलना पर्याप्त है। इतना भी नहीं बोलना है, अपना अनुभव करने लगना है, तो मोक्ष मार्ग होता है, हमको सुखानुभूति होती है। हम सुख ही चाहते हैं, विवाह परिणामों में अपनापन करके कभी सुख नहीं मिलेगा। जैसे चोर कहता है कि मैं चोरी करता हूँ, तो चोरी करने के परिणाम से कभी सुख होने वाला नहीं है। हम कितने विभाव परिणामों के स्वामी होते हैं। मैं व्यापारी हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। मुझे बहुत मोह वर्तता है। अपने अपराधों को बड़ी शान से कहता है, क्योंकि निरपराधता को जानता नहीं है। तो नहीं जानने से कोई दंड नहीं मिलता है, ये बात नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुमको कुदरत की व्यवस्था मालूम नहीं है। पर के जानने में बहिर्मुखता है, रागादि दोष है, कर्म का बंध होता है, संसार होता है, अंतोगत्वा केंद्रीय में वास होता है। और तुम अहंकार के साथ कहते हो कि मैं जाननहार हूँ, मैं पर को जानता हूँ। हम लोगों ने सप्तवसन का सेवन तो छोड़ा, पर को जानना जो सप्तवसन का बाप है उसको रखा, तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। तो फिर सप्तवसन भी आगे पीछे जीवन में आने ही है। एक वचन को अंगीकार करते हैं तो आगे पीछे शेष वचन भी आ जाते हैं। मैं पर को जानता हूँ, ये स्वीकार करने मात्र से सारे दुर्वचन में आ जाने हैं, कुछ भी सुख नहीं मिलना है, अवश्य दुर्गति गमन होना है। आचार्य भी पर के जानने को अदृशान कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान को निंद कह रहे हैं। जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक दुख जीवित रहता है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना चाहिए, इंद्रिय जय करना चाहिए, उसी से मोह पर विजय प्राप्त होती है। इसी से हम निर्मोह होते हैं, वीतराग होते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके ही जीव ये निर्धार करता है कि मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है, परमात्मा होने का उपाय प्राप्त कर लिया है, सर्वथा सुखी होने का मार्ग प्राप्त कर लिया है। तो अपना मुख अपनी ओर करके हम अपना अनुभव करते हैं। अमूर्त जानने में नहीं आता है, हम अमूर्त हैं,
तो मैंने अपने को जाना, तो फिर मैं जानता हूँ, दोष हो गया। मैंने पर को जानता हूँ न मैं स्व को जानता हूँ, मैं जानता नहीं। जाननहार होना ये मेरा दोष है, कुशील है। जीव जानन स्वभावी नहीं है, जीव सुख स्वभावी है, सुख ही चाहता है। सारी दुनिया का ज्ञान कौन करना चाहता है? एक डिग्री ली और हमको अच्छी नौकरी मिल गई, तो नाना पढ़ाई कहाँ करते हैं? बहुत सारा ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं। ज्ञान भार रूप होता है, और चूंकि जो ज्ञान कर रहा है वो क्रिया भी करेगा, तो वह कोई न कोई नौकरी करेगा, कोई न कोई व्यवसाय करेगा। जो ज्ञान के प्रति उदासीन हुआ, वही फिर अनुभव करता है। उसको कोई व्यवसाय नहीं चाहिए, कोई नौकरी भी नहीं चाहिए, वह अपने सन्मुख रहकर सुख को भोगता है, तो उसको बाह्य पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं रहती है, परिग्रह रहित हो जाता है। उसने तो ये निर्धार कर लिया कि मेरी मूर्त के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, न किंचन अपि मम। ये पर पदार्थ मेरा ही नहीं है, तो उसको जानने का कोई मतलब नहीं है। पर पदार्थ में प्रवृत्ति कौन करना चाहेगा? दूसरे की दुकान पे जाकर मालिक कौन बनेगा? दूसरे के उद्योग में जाकर के कैसे कर्ता बनेगा? जानता हूँ, उसके साथ अनेक विवाह परिणाम पैदा हो जाते हैं। फिर मैं करता हूँ, पर का करता हूँ, राग का करता हूँ। स्वानुभव का कर्ता बने तो कोई दोष नहीं था, वह उसका स्वभाव ही था। पर स्वानुभव का कर्ता नहीं बनता है, सुख का कर्ता नहीं बनता है, राग आदि का कर्ता बनता है। मैं सुख स्वभावी हूँ, सुख का अनुभव करना मेरा स्वभाव है। मैं अपनी मूर्त से युक्त होकर अपने सुख का अनुभव करता हूँ, इसमें कोई दोष नहीं। यह हमारा स्वरूप है, स्वाधीन भाव है, इसके अलावा कोई भाव हमारा नहीं। सर्व विकारी वृत्तियां हैं, सर्व ही छोड़ने योग्य है, किसी में अपनत्व नहीं करना है। एक अपना अनुभव करता हूँ, इतना ही हमारा पवित्र दिव्य स्वभाव है। इसको आत्मदर्शन कहें, स्व संवेदन कहें, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना कहें। सरल तो यही है कि हम शरीर में जो भी सुख दुख की अवस्था है, जो भी अवस्था है, उसको सुख नाम दीजिए, दुख नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, मैं अपनी अवस्था का अनुभव करता हूँ। मैं बाहर से हटता हूँ तो मुझे स्वतः ही अपनी अवस्था का अनुभव होता है। बस मैंने तो इंद्रिय ज्ञान जो विकार है उसको नहीं करता हूँ, मैं जानता नहीं, स्वतः ही अपना अनुभव होने लगता है। जैसी भी अपनी दशा है उस वह हमें अनुभव में आती है, उसमें कोई विकल्प नहीं करता है, नहीं तो फिर अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव अपने वर्तमान अवस्था का होता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करना संभव भी नहीं है। जैसे आप हैं वैसा आपको अनुभव होता है, और वही शील है, स्वभाव है। इतना विशेष है कि अभी कर्म के विपाक से अनुभव में कुछ दुख भी है, पर अनुभव करने लगते हैं तो कर्म नाश को प्राप्त होता है। तो कर्म नाश के होने के बाद एक सुख का ही अनुभव होता है। हम नाना प्रकार के कर्मों से बंधे हैं, उनके एक से नाना गुण प्रकट नहीं होते, उनके से केवल सुख होता है। धवलाकार भी यही मंतव्य रखते कि 8 कर्मों के नाश से जीव को केवल सुख होता है। हम भी यही अनुभव करते हैं, जब अपनी ओर मुख करते हैं तो हमको केवल सुख होता है और कुछ नहीं होता है। कोई पर का जानना नहीं होता, कोई बल का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव होता है। कोई काय चेष्टा नहीं होती, वचन चेष्टा नहीं होती, कोई विचार नहीं होता है, कोई हम श्वास भी नहीं करते हैं, कोई आसन भी करने को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। जैसा भी आसन में हम स्थित हैं, अपना मुख अपनी ओर करके अपना अनुभव करते हैं, जैसी वर्तमान अवस्था है उसको भोगते हैं। यह अपना भोग है, अपना भोग है, वो उसमें कोई दोष नहीं, वह निर्दोष है। पर का भोग ही सदोष होता है। मार्ग इतना ही है कि हम अपना भोग करें, पर का जानना वह पर का भोग कहलाता है।
काम भोग कहलाता है। सारा जगत ही उससे ग्रस्त है। हम पर को जाने और काम भाव पैदा नहीं हो, भोग का भाव पैदा नहीं हो, ये असंभव है, कोरा अहंकार है। स्वानुभव के बिना ब्रह्मचर्य पलता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। हमें स्वानुभव करना है, वही शील है, वही ब्रह्मचर्य है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही धर्म है। उतना ही करना है, उतना ही करने वाले बनना है, वही रूप प्रदर्शित करना है। मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, इस बोलने में कोई अच्छी बात नहीं है। बस एक ही बात बोलना है कि मैं स्वानुभव करता हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ, स्व संवेदन करता हूँ। आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या करते हो? तो सरलता से जवाब दीजिए, मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ। अपना स्वरूप पवित्र ही प्रकट करना है, क्योंकि हम स्वभाव से पवित्र हैं। आप पवित्र नहीं है। अपवित्रता तो अनादि कर्म के संबंध से है, अनादि मूर्त शरीर प्राप्त होने से है। अब मूर्त शरीर तो मिला है, इंद्रियां मिली है, अब उससे प्रभावित नहीं होना है, अर्थात इंद्रियों से जानना नहीं है। जानना तो हम इंद्रियों से प्रभावित हो गए, नाम कर्म ने शरीर दिया और शरीर से प्रभावित हो गए। हमें अप्रभावी रहना है, केवल अपनी मूर्त के लक्ष्य से हम पर्क से अप्रभावी होते, और कोई तरीका नहीं है। जहाँ प्रभाव पड़ता है वहाँ हम पराधीन हो जाते। हमें अप्रभावी रहना है। वह तभी संभव है जब हम जानना बंद करके अपना अनुभव करते हैं। जानना बंद करने में सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक वचन अंगीकार करो तो सारे वचन आ जाते हैं। एक जानने को अपना स्वभाव माना तो सारे पाप अपने गले पड़ने वाले हैं। एक इंद्रिय में नियम से जन्म लेना है, आगे या पीछे जन्म अवश्य एक इंद्रिय में ही लेना है, जहाँ जीव दीर्घ काल तक रहता है। मैं जानता हूँ ऐसा पाप अपने माथे नहीं बढ़ना है। मैं वचन चेष्टा करता हूँ, काय चेष्टा करता हूँ, मन से विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और नाना गतिविधियां करता हूँ, व्यापार करता हूँ, उद्योग चलाता हूँ, परिवार को चलाता हूँ। ये सब दोष रूप है, विकार है, चिद विकार है, उनका स्वामी नहीं बनना है। शील के स्वामी बनिए, कुशील के स्वामी नहीं बनना है। और कहना किसी को नहीं है, हमें स्वयं शीलवान बन जाना है। क्योंकि बोलना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, किसी से बात करना हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम तो अपना अनुभव करते हैं और सुख से रहते हैं। इतना ही हमारा चरित्र है, इतना ही हमारा स्वरूप है, इतना ही हमारा स्वभाव है। अत्यंत संक्षिप्त है, सुगम भी है, सुखद है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह एक शील का कार्यक्रम शुरू हुआ, स्वभाव का कार्य हुआ, चरित्र का कार्य हुआ। सिर से लेकर ठुड्डी तक अपना मुखमंडल स्वाधीनता से अनुभव में आता है, और ये अनुभव वीतराग होता है। यही हमारा स्वभाव है, यही शील है। सिर के भाग पर आइए। जो अपने ध्यान को अंग उपांगों पर लाते हैं, उसको ही चारित्र संज्ञा है, वही धर्म है। और अंग उपांगों पर लाकर जो भी अवस्था वहां हमको प्राप्त होती है, उसका बिना मीन में किए अनुभव कर लेना है। वह अनुभव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए निर्दोष होता है। उसमें कोई पराधीनता नहीं, कोई विकल्प करना नहीं। ललाट का भाग, ये स्वाधीन कर्म है, शील रूप कर्म है, पवित्र कार्य है।
हमें पवित्र ही रहना है, पवित्र परिणामों का ही स्वामी बनना है। गुरु मध्य पर आइए, न भी विवेचन किया वह इसके लिए किया गया है, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना, ताकि मार्ग के प्रति कोई शंका उत्पन्न नहीं हो। जहाँ निशंकता होती है वही प्रवृत्ति होती है, शंका के साथ प्रवृत्ति नहीं होती। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, त्वरा से अपने ध्यान को अपने पर लाना है, अपने किसी अंग पर लाना है। यही कर्म है, यही धर्म है, यही आवश्यक कर्म है। इसमें हम किसी पर के बस नहीं होते, अवश्य होना ही आवश्यक कर्म है। न इंद्रियों के बस में है, न इंद्रियों के विषय के बस में है। जो अपने भीतर सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, उसमें समभाव धारण करना है, अपनी पर्याय में कोई मीलमेक नहीं करना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, संसार नाम ही उसका है जिसमें हमको दुख होता है। बहिर्मुखता में तो होता ही है, अंतर्मुखता में भी होता है, क्योंकि जहाँ तक संसार है वहां तक दुख है। 13वें गुण स्थान में भी असाता वेदने का कुछ उदय माना गया है। तो वेदना हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अन्यथा मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। शरीर में कोई विकृति अनुभव में आती है तो घबराना नहीं है, उसका केवल अनुभव कर लेना है, कुछ बदलने का भाव नहीं करना है। जहाँ बदलने का भाव है वहाँ अनुभव नहीं है। पर आश्रय नहीं करना है। तकलीफ अधिक हो तो परिग्रह का त्याग करना है, परिग्रह का ग्रहण नहीं करना है, विरक्त होना है। वेदना अधिक है तो चिकित्सा पद्धतियों के प्रति विरक्त होना है, उसका केवल अनुभव कर लेना है। चिकित्सा पद्धतियों में पराश्रय है, मोक्ष मार्ग स्वाधीन है। स्वाधीनता से ही सुख मिलता है, पराधीनता से सुख नहीं मिलता है। दोनों कान, स्वाधीनता में कोई दुख नहीं, पराधीनता में कोई सुख नहीं। स्वद्रव्य को पहचानना है जो प्राप्त शरीर के आकार है। मनुष्य है तो हमारा द्रव्य मनुष्याकार है, उसी आकार के सन्मुख रहना है, वही स्वाधीनता है, वही स्वावलंबन है। इसके किसी भाग से युक्त रहिए, वह सब स्वावलंबन है, सब स्वाधीनता है, उसमें किंचित भी पराधीनता नहीं। आप ललाट पर आए कि हाथों पर आए कि पैरों पर आए, सब कुछ स्वाधीन है, सब शील है, सब चारित्र है, सब धर्म है। वेदना है तो उसका अनुभव भी धर्म है, वेदना नहीं है तो उसका अनुभव भी धर्म है। हृदय का धड़कना अनुभव में आता है तो अपनी अवस्था है, वह अनुभव धर्म है।
श्वास तेज चल रही है, अनुभव में आ रही है, तो वह अनुभव भी धर्म है। अपनी पर्याय का अनुभव धर्म है। पर की पर्याय का ग्रहण पराधीनता से होता है, वह सब अधर्म है। नासिका पर आइए। मोक्ष मार्ग में युक्ति का अवलंबन है, पर युक्ति विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि युक्ति के दो प्रकार होते हैं, कुयुक्ति और सुयुक्ति। हमें अनुभव पर ही विश्वास करना है, ज्यादा युक्ति नहीं लगाना है, ज्यादा समझने का काम नहीं है। अनुभव से स्वयं भी समझ आ जाती है, तो समझ क्यों करना है। बायां नथुना। दायां नथुना। ध्यान करना है और ज्यादा हो तो ध्यान का निर्देश देना है, इससे अधिक प्रवचन करने का कोई लाभ नहीं। ध्यान की महत्व बताकर जीवों को ध्यान में प्रवृत्त करना, अपने को ध्यान में प्रवृत्त करना, यही स्व पर का उपकार है। पर स्व उपकार को छोड़कर परोपकार में प्रवृत्त नहीं होना है। अपना शरीर शेर को खिला करके शेर की भूख शांत नहीं करनी है, ऐसा परोपकार योग्य नहीं, इसमें अपना अपकार होता हो। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की और नीचे की, दोनों दंत पंक्तियां मिली हुई। जिह्वा पर आइए। भोजन हम भले ही करें, पर उस समय भी ये विचार तो हो ही कि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, भोजन पर द्रव्य है, मुझे अपना अनुभव करना है। भोजन करते करते भी अपना अनुभव करने लगना है, एकांत भोजन नहीं करना है। स्वद्रव्य का अनुभव करना ही यथार्थ आहार है, उसी से हम सुख को पाते हैं। तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों का, दायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, अपनी पूरी मूरत सिर से पैरों तक। छोटे भाग को ग्रहण करते हैं तो संवेदना स्पष्ट अनुभव में आती है। जैसे भी बने अपने सन्मुख रहना है। पूरी मूरत को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करें या किसी भाग को, हमारे द्वारा हमारी मूरत ही ग्राही है, उसी का अनुभव करना है, जगत से विमुख रहना है। इस प्रकार अपने को दुखों से मुक्त कर सुख में स्थापित करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।